अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के अमल अल्लाह ताला की तरफ से इज़्ज़तों को हासिल करने के लिए है, और इसके लिए जो एक वजीफ़ा है वो मैं अर्ज़ करूँगा। उससे पहले चंद बातें वो समझना ज़रूरी हैं। वो बातें चंद समझ लें कि हमारे पास जितनी भी दुनिया में हालात मुख्तलिफ़ किस्म के आते हैं वो सब अल्लाह ताला की तरफ से आते हैं। कुरान करीम में बिल्कुल वाज़ेह है, इज़्ज़त देने वाला और ज़िल्लत देने वाला अल्लाह की ज़ात है, और हुकूमत देने वाला, हुकूमत को वापस लेने वाला वो भी अल्लाह की ज़ात है। और इसी तरीके से रिस्क देने वाला अल्लाह की ज़ात है, रिस्क को कुशादा करने वाला, रिस्क को तंग करने वाला वो अल्लाह है। और इसी तरीके से औलाद देने वाला वो अल्लाह है, और नरीना औलाद, बच्चे देने वाला और बच्चियाँ देने वाला वो अल्लाह है, और बांझ कर देने वाला वो भी अल्लाह की ज़ात है। जिसको चाहते हैं वो यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, जिसको चाहता है अल्लाह बांझ कर देता है। तो अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं जो कि अल्लाह ताला की मशीयत के साथ ताल्लुक़ रखती हैं, ये अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ज़िक्र की हैं। और ये बात याद रखें कि कुरान करीम हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक मैसेज है और पैगाम है। हमारे बहुत से दोस्त अहबाब कुरान करीम को समझते हैं कि शायद ये बरकत हासिल करने वाली सिर्फ़ किताब है कि इसके ज़रिए सिर्फ़ इसका ख़त्म पढ़ा जाए, या सिर्फ़ इसको बहुत से लोग तावीज़ात में आयात को लिखते हैं, या सिर्फ़ बच्ची की शादी हो तो सर पे रख के इसको रुखसत कर दिया जाए। तो याद रखें ये किताब हिदायत है। इसके ज़रिए अल्लाह ताला बहुत से लोगों को हिदायत देते हैं, बहुत से लोगों को इसके ज़रिए गुमराह करते हैं। कुरान करीम के साथ हमारा राब्ता और ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। और ये भी याद रखें कुरान करीम के बारे में है कि कुरान करीम क़यामत के दिन इसकी सिफारिश ऐसी होगी कि जिस आदमी ने इस कुरान को अपने सामने रखा और जिस आदमी ने इसको अपने पीठ पीछे रखा, जिसने सामने रखा ये कुरान उसको जन्नत में लेके जाएगा, और जिसने इसको अपनी पीठ के पीछे रखा, अपनी कमर के पीछे, इसको ये दोज़ख में लेके जाएगा। इसका माना क्या है? मन जालहु अमामहु कादहु इलल जन्ना व मन जालहु खल्फ ज़हरिही साक़तहु इलन नार। जिसने कुरान को अपने सामने रखे से मुराद ये है कि जिसने कुरान से रहनुमाई हासिल की और कुरान के नक्शे कदम पे चला, कुरान उसको जन्नत में खींच के लेके जाएगा। वमन जालहु खल्फ ज़हरी, जिसने अपनी कमर के पीछे कुरान को रखा, यानी कुरान से कभी रहनुमाई ली ना और कुरान की तरफ कभी तवज्जो न की, और कुरान करीम से गाफिल रहा, न इसको सीखा, न इसको समझा, न इसकी तालीमात पर अमल किया। ये तीन चीज़ें कुरान में, इसको सीखना, समझना और इसकी तालीमात पर अमल करना, और इसकी तालीमात आगे दूसरे लोगों तक भी पहुँचाना, ये हमारे फ़राइज़ में दाखिल है। जिसने ऐसा न किया तो कुरान करीम उसको जहन्नुम में फेंकेगा। और ये भी है कुरान करीम ऐसा सिफारशी है कि अल्लाह ताला इसकी सिफारिश ज़रूर कबूल करेंगे। और कुरान करीम में ऐसा झगड़ालू है, क़यामत का दिन इसका ऐसा झगड़ा होगा, अल्लाह ताला के ज़रिए ये सिफारिश अल्लाह ताला से करेगा और बहुत से लोगों को जहन्नुम में गिराने का ज़रिया बनेगा। और कुरान करीम के ये जो बेशुमार फ़ज़ाइल और बेशुमार कुरान छोड़ने के बारे में वाइदे हैं, ये बिल्कुल वाज़ेह हैं। इससे हमें ये समझने की चीज़ है वो ज़रूर समझें कि कुरान करीम के ज़रिए इल्म हासिल करें, कुरान करीम को समझने की कोशिश करें। कोई ऐसा आज के दौर में मसला नहीं है कि हम कुरान करीम को समझ न सकते हों। बेशुमार मौक़े हैं, बेशुमार तरीक़े हैं। हम कुरान करीम के अल्फाज को भी समझ सकते हैं, उसका तर्जुमा भी सीख सकते हैं, और असल चीज़ जो कुरान करीम का मफ़हूम है उसकी तफसीर है, हम उसको भी समझ सकते हैं। और कुरान हमारी अमली ज़िंदगी में आए, इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें इसके बारे में भी गौर फ़िक्र करना चाहिए। बहरहाल एक बात तो ज़रूरी ये थी। दूसरी चीज़ ये याद रखें कि हमारे नज़रियात के अंदर ये अहम चीज़ जो है नज़रिए तौहीद है और नज़रिए रिसालत है। अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में हमारे बहुत से लोग शकूक शुबहात का शिकार हो जाते हैं, और जो उम्मीदें वाबस्ता अल्लाह से करनी चाहिए वो बसा औकात लोगों से वाबस्ता कर लेते हैं। ये इंतहाई गलत बात है। कुरान करीम में अल्लाह वाज़ेह फरमाते हैं, मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा, तुम्हें क्या हुआ कि तुम अल्लाह को बड़ा नहीं समझते, अल्लाह को काबिल ताज़ीम नहीं समझते, जो अल्लाह का हक़ है तुम अल्लाह को नहीं देते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ऐसी है कि जिसके बेशुमार हमारे ऊपर एहसानात हैं। अगर हम वो गिनना चाहें तो हम गिन नहीं सकते। हम अगर बचपन से लेके आज तक देखें तो हमारे पास जो कुछ है ये अल्लाह ताला की ज़ात ने दिया है। हमारी पैदाइश से लेके और हमारे मौजूदा वक्त तक जो कुछ हमारे पास नेमतें हम आँखों से देख रहे हैं, ये अल्लाह ताला की नेमत है।
ज़ुबान से बोल रहे हैं, ये अल्लाह ताला की नेमत है। इसी तरीके से हमारा दिल दिमाग ठीक है, ये अल्लाह ताला की नेमत है। इसी तरीके से हमारा जिस्म का कोई उज़्व बेकार नहीं है, हम लंगड़े नहीं हैं, हम हाथ नहीं कटा हुआ, हाथ टूटा हुआ नहीं है, जिस्म में कोई मसला नहीं है, बेशुमार नेमतें हैं, तो ये सब अल्लाह ताला की तरफ से है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करके मज़ीद नेमतें हासिल करते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो मौजूदा अल्लाह ताला की नेमतें पास होती हैं उनकी कदर नहीं करते, तो मज़ीद उनसे नेमतें वो छिन जाती हैं। तो एक आसान सा तरीका ये भी है अल्लाह ताला से मज़ीद नेमतें हासिल करने का जो हमारे पास है, हम शुक्र अदा करें। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि उन्होंने उनके पाँव में जूता नहीं था, तो उन्होंने अल्लाह ताला से शिकवा किया कि ए बारी ताला मेरे पास जूता नहीं है। तो एक जगह एक आदमी देखा कि उसके दोनों पाँव ही नहीं थे। इस पे उन्होंने शुक्र अदा किया कि ए बारी ताला तुम्हारा आपका शुक्र है कि आपकी नेमत पाँव और दोनों टांगे मेरी सलामत है, मैं चल सकता हूँ, इस आदमी की तरह माजूर नहीं हूँ। तो हमें ज़रूर कोशिश करनी चाहिए अपने दुनियावी मामलात में अपने से नीचे लोगों को देखें। अगर हम अपने घर में हैं तो बहुत से लोग किराए के घरों पे हैं, अगर हम किराए के घर में हैं तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके पास किराए का घर भी नहीं है, वो झोंपड़ों में रह रहे हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो झोंपड़े में, उन्हें इस पे शुक्र अदा करना चाहिए कि बहुत से लोग झोंपड़ा भी नहीं बना सकते। तो बहरहाल हम किसी भी जगह अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं। नेमतें अगर देखना चाहें तो हमारे पास बेशुमार है, अगर ना शुक्री करना चाहें तो उसके लिए भी बहाने बेशुमार हैं। तो बहरहाल जो अमल है वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि जो इज़्ज़त को हासिल करने के लिए अल्लाह ताला के इसमें मुबारक या मुइज़्ज़ु का अमल है। या मुइज़्ज़ु, इसके बारे में एक अमल ऐसा है कि जो हमने हफ्ते में एक दिन करना है। हमने जुम्मा के दिन 41 मरतबा नमाज मगरिब के बाद या मुइज़्ज़ु, इसको या मुइज़्ज़ु इसका हमने ज़िक्र करना है, और इसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करनी है। ये है जुम्मा के दिन का अमल। और बाकी सुबह और शाम हमने 100 दफ़ा अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ के या मुइज़्ज़ु या अल्लाह इसका अमल करना है, और इसके बाद दुआ करनी है। और जुम्मा के दिन नमाज मगरिब के बाद 41 दफ़ा सिर्फ या मुइज़्ज़ु हम इसको 41 दफ़ा पढ़ेंगे, और इसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। और ये भी याद रखें हमारे बहुत सी जो इज़्ज़तें हमसे छिनती हैं और उनमें पीछे बहुत से असबाब होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो अल्लाह ताला जो इज़्ज़त माशरे में और लोगों के सामने हासिल करने की, वो ये है हम एलानिया और छुप कर गुनाह करना छोड़ दें। अक्सर ऐसे लोग जो कि छुप कर गुनाह करते हैं उनकी लोगों के दिलों से इज़्ज़त ख़त्म हो जाती है। जो छुप कर नेकी के काम करते हैं और छुप कर भी अल्लाह ताला से डरते हैं, आसमान के फरिश्ते भी उनकी इज़्ज़त करते हैं, ज़मीन पर लोग भी उनकी इज़्ज़त करते हैं, और अल्लाह ताला सब लोगों के दिलों में इसकी इज़्ज़त को बिठा देते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।